हेलो फ्रेंड्स, बेसिक एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं न्यू। अगर आप एडीओ या सीजी व्यापम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको एडीओ एग्ज़ाम और सीजी व्यापम एग्ज़ाम से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन मिल जाएगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में आपसे जो प्रश्न पूछा गया था उसका आंसर देख लेते हैं। प्रश्न था, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन छत्तीसगढ़ राज्य में कब से लागू किया गया। तो जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है यानी कि NRLM, ये छत्तीसगढ़ राज्य में लागू किया गया था 1 अप्रैल 2013 से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। आज का पहला प्रश्न है, 1 अप्रैल 2000 के पहले समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्रति हेक्टेयर परियोजना लागत कितना था। पहला ऑप्शन है 3000 रुपये, दूसरा ऑप्शन है 6000 रुपये, तीसरा ऑप्शन है 5000 रुपये, चौथा ऑप्शन है 4000 रुपये। तो 1 अप्रैल 2000 के पहले समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम यानी कि IWDP, इंटीग्रेटेड वेस्टलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम कार्यक्रम के अंतर्गत जो है प्रति हेक्टेयर परियोजना लागत था तो था 4000 रुपये। ठीक है, 1 अप्रैल 2000 के पहले 4000 रुपये, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा। ठीक है, और 1 अप्रैल 2000 के बाद अगर पूछा जाए तो जो प्रति हेक्टेयर परियोजना लागत राशि हो जाएगा 6000 रुपये प्रति हेक्टेयर। ठीक है, अगला प्रश्न है, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम और मरुभूमि विकास कार्यक्रम की कमियों का पता लगाने और उनमें सुधार लाने के लिए उपाय सुझाने के लिए किस समिति का गठन किया गया था। पहला ऑप्शन है हनुमंत राव समिति, दूसरा ऑप्शन है बलवंत राय मेहता समिति, तीसरा ऑप्शन है अशोक मेहता समिति, चौथा ऑप्शन है संजय गुप्ता समिति। तो जो सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम यानी कि DPAP, ड्रॉट प्रॉन एरिया प्रोग्राम, और मरुभूमि विकास कार्यक्रम यानी कि DDP, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम की कमियों का पता लगाने और उनमें सुधार लाने के लिए उपाय सुझाने के लिए जो है हनुमंत राव समिति का गठन किया गया था, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है, इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक कन्या के विवाह हेतु अधिकतम 50,000 की राशि व्यय किए जाने का प्रावधान किया गया है। दूसरा ऑप्शन है, इस योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के 18 वर्ष से अधिक आयु कन्या पात्र हैं। तीसरा ऑप्शन है, उपरोक्त दोनों सही है, चौथा ऑप्शन है केवल 2 सही है। तो बताना है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, उपरोक्त दोनों सही है, यानी कि इस योजना के अंतर्गत जो है प्रत्येक कन्या के विवाह हेतु अधिकतम 50,000 की राशि व्यय किए जाने का प्रावधान किया गया है, और इस योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के 18 वर्ष से अधिक आयु की जो कन्या है वो पात्र होती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्वावलंबन योजना कब प्रारंभ किया गया। पहला ऑप्शन है 2007-8 में, दूसरा ऑप्शन है 2008-9 में, तीसरा ऑप्शन है 2009-10 में, चौथा ऑप्शन है 2011-12 में। तो जो स्वावलंबन योजना है ये प्रारंभ किया गया था छत्तीसगढ़ महिला कोष के द्वारा। ठीक है, छत्तीसगढ़ महिला कोष के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया था 2009-10 में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है, महतारी वंदन योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है। पहला है, इस योजना को 1 मार्च 2024 से लागू किया गया। दूसरा ऑप्शन है, विवाहित महिला जो छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी हो पात्र हैं। तीसरा ऑप्शन है, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला भी योजना के लिए पात्र होंगे। चौथा ऑप्शन है, उपरोक्त सभी। तो महतारी वंदन योजना के संबंध में जो है सही कथन है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, उपरोक्त सभी। यानी महतारी वंदन योजना जो है इसे प्रारंभ किया गया था 1 मार्च 2024 से लागू किया गया था, और इस योजना के अंतर्गत जो है विवाहित महिला जो छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी हो पात्र होती हैं, और इस योजना के अंतर्गत विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला भी इसकी पात्र होती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत किसानों से कितने रुपए प्रति क्विंटल धान की खरीदी की जा रही है।
पहला ऑप्शन है 3200 रुपये प्रति क्विंटल, दूसरा ऑप्शन है 3100 रुपये प्रति क्विंटल, तीसरा ऑप्शन है 3000 रुपये प्रति क्विंटल, चौथा ऑप्शन है 2600 रुपये प्रति क्विंटल। तो कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान की खरीदी की जा रही है, यानी ऑप्शन दूसरा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महतारी वंदन योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को प्रति माह कितनी राशि उपलब्ध कराई जाती है? पहला ऑप्शन है 500 रुपये, दूसरा ऑप्शन है 1000 रुपये, तीसरा ऑप्शन है 2000 रुपये, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो महतारी वंदन योजना के अंतर्गत जो पात्र महिलाएं हैं उनको प्रति माह जो है 1000 रुपये की राशि प्रोवाइड किया जाता है। अगर बात करें प्रति वर्ष की, अगर क्वेश्चन में होता प्रति वर्ष तो हमारा आंसर होता 12000 रुपये। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा 1000 रुपये। अगला प्रश्न है, त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का क्षमता विकास योजना कब से प्रारंभ हुई? पहला ऑप्शन है 2015-16 से, दूसरा ऑप्शन है 2016-17 से, तीसरा ऑप्शन है 2014-15 से, चौथा ऑप्शन है 2017-18 से। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का जो क्षमता विकास योजना है इसे प्रारंभ किया गया था 2016-17 से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन का लक्ष्य क्या है? पहला है ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और बेरोजगारी उपशमन पर बल देते हुए स्थानीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना। दूसरा ऑप्शन है ग्रामीण शहरी अंतर अर्थात आर्थिक, प्रौद्योगिकी एवं सुविधाओं तथा सेवाओं से जुड़े अंतर को दूर करना। तीसरा ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करना। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन इसका लक्ष्य में क्या आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा उपरोक्त सभी। यानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन का उद्देश्य होता है ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करना, ग्रामीण शहरी अंतर अर्थात जो ग्रामीण आर्थिक और प्रौद्योगिकी या सुविधा तथा सेवाओं में जो अंतर है उसको दूर करना जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन का लक्ष्य होता है। और साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और बेरोजगारी उपशमन पर बल देते हुए स्थानीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन का लक्ष्य है। अगला प्रश्न है, गोवर्धन योजना के अंतर्गत बायोगैस संयंत्र का निर्माण निम्न में से किस जिले में किया गया है? पहला ऑप्शन है गरियाबंद, दूसरा ऑप्शन है बालोद, तीसरा ऑप्शन है बेमेतरा, चौथा ऑप्शन है धमतरी। तो गोवर्धन योजना के अंतर्गत बायोगैस संयंत्र का निर्माण जो है बेमेतरा जिले में किया गया है, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है, गोवर्धन योजना के अंतर्गत बायोगैस संयंत्र के मॉडलों की स्थापना हेतु प्रति जिला अधिकतम कितनी राशि का प्रावधान है? पहला ऑप्शन है 50 लाख रुपये, दूसरा ऑप्शन है 20 लाख रुपये, तीसरा ऑप्शन है 30 लाख रुपये, चौथा ऑप्शन है 10 लाख रुपये। तो गोवर्धन योजना के अंतर्गत बायोगैस संयंत्र के मॉडलों की स्थापना के लिए प्रति जिला अधिकतम 50 लाख रुपये राशि का प्रावधान किया गया है, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है, विधायक आदर्श ग्राम योजना के संबंध में सही नहीं है। पहला, विधायक आदर्श ग्राम योजना छत्तीसगढ़ राज्य में 1 अप्रैल 2014 को प्रारंभ हुई थी। दूसरा ऑप्शन है यह राज्य पोषित योजना है। तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों सही नहीं है, मतलब ऑप्शन चौथा इनमें से कोई नहीं। तो विधायक आदर्श ग्राम योजना इसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है, यानी कौन सा कथन गलत है, ठीक है, देखना है। तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। पहला है विधायक आदर्श ग्राम योजना छत्तीसगढ़ राज्य में 1 अप्रैल 2014 को प्रारंभ हुई थी, ये गलत है। जो विधायक आदर्श ग्राम योजना है इसे छत्तीसगढ़ राज्य में प्रारंभ किया गया था 1 अप्रैल 2015 से, ठीक है। तो पहला जो ऑप्शन है वो गलत है। अगला है यह राज्य पोषित योजना है, बिल्कुल सही है। जो विधायक आदर्श ग्राम योजना जो होता है वो राज्य पोषित योजना है, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, ठीक है, केवल ऑप्शन 1 गलत है। अगला प्रश्न है, सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत ग्राम विकास योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया जाएगा? पहला ऑप्शन है ग्राम सभा, दूसरा ऑप्शन है सांसद, तीसरा ऑप्शन है जिला कलेक्टर, चौथा ऑप्शन है जिला कलेक्टर द्वारा गठित कार्य समूह।
तो सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत जो है ग्राम विकास योजना का प्रारूप जो है जिला कलेक्टर के द्वारा गठित कार्य समूह के द्वारा जो है तैयार किया जाता है, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में कितनी राशि प्रति माह दी जाती है? पहला ऑप्शन है 300 रुपये, दूसरा ऑप्शन है 500 रुपये, तीसरा ऑप्शन है 600 रुपये, चौथा ऑप्शन है 1000 रुपये। तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में 500 रुपये सहायता राशि प्रति माह दी जाती है, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है, सुखद सहारा योजना के अंतर्गत कितनी सहायता राशि प्रति माह दी जाती है? पहला ऑप्शन है 500 रुपये, दूसरा ऑप्शन है 300 रुपये, तीसरा ऑप्शन है 600 रुपये, चौथा ऑप्शन है 200 रुपये। तो जो सुखद सहारा योजना है इसके अंतर्गत जो है प्रति माह 500 रुपये की सहायता राशि प्रोवाइड किया जाता है, और जो सुखद सहारा योजना है ये पूर्णतः राज्य पोषित योजना है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है, अन्नपूर्णा योजना के तहत वृद्ध व्यक्ति को कितने किलोग्राम निःशुल्क खाद्यान्न की सहायता दी जाती है? पहला ऑप्शन है 15 किलोग्राम, दूसरा ऑप्शन है 10 किलोग्राम, तीसरा ऑप्शन है 5 किलोग्राम, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो अन्नपूर्णा योजना है इसके तहत जो है पात्र वृद्ध व्यक्ति को 10 किलोग्राम निःशुल्क खाद्यान्न की सहायता दी जाती है, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना कब प्रारंभ किया गया? पहला ऑप्शन है जनवरी 2013 में, दूसरा ऑप्शन है जनवरी 2014 में, तीसरा ऑप्शन है जनवरी 2015 में, चौथा ऑप्शन है जनवरी 2016 में। तो राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना इसे प्रारंभ किया गया था जनवरी 2016 में, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है, इंदिरा आवास योजना के तहत आवास का निर्माण कितने वर्ग मीटर क्षेत्र में किया जाना अनिवार्य था? पहला ऑप्शन है 15 वर्ग मीटर, दूसरा ऑप्शन है 25 वर्ग मीटर, तीसरा ऑप्शन है 20 वर्ग मीटर, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत जो है आवास का निर्माण जो है ये 20 वर्ग मीटर क्षेत्र में किया जाना अनिवार्य था। ठीक है, बाद में से प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो है ऐसा जो क्षेत्र है इसको बढ़ा करके 25 वर्ग मीटर कर दिया गया है। बाकी जो इंदिरा आवास योजना है इसके तहत जो है आवास का निर्माण 20 वर्ग मीटर के अंतर्गत किया जाना अनिवार्य था, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है, किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का पुनर्गठन करके राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन प्रारंभ किया गया? पहला ऑप्शन है प्रोफेसर राधाकृष्ण समिति, दूसरा ऑप्शन है अनंत अयंगर समिति, तीसरा ऑप्शन है महेश गुप्ता समिति, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो प्रोफेसर राधाकृष्ण समिति की रिपोर्ट के आधार पर जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है उसका पुनर्गठन करके राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन प्रारंभ किया गया, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है, मनरेगा अधिनियम के किस धारा के अंतर्गत राज्य नियोजन गारंटी निधि के गठन का प्रावधान है? पहला ऑप्शन है धारा 23, दूसरा ऑप्शन है धारा 22, तीसरा ऑप्शन है धारा 21, चौथा ऑप्शन है धारा 20। तो मनरेगा की धारा 21 के अंतर्गत राज्य नियोजन गारंटी निधि के गठन का प्रावधान है, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा धारा 21। आपके लिए आज का प्रश्न है, वर्तमान 2024-25 में छत्तीसगढ़ में अकुशल श्रमिकों की प्रतिदिन मजदूरी दर कितनी है? पहला ऑप्शन है 221 रुपये, दूसरा ऑप्शन है 243 रुपये, तीसरा ऑप्शन है 251 रुपये, चौथा ऑप्शन है 222 रुपये। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में।